हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राकेश वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड, आज का यह ट्यूटोरियल मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो भाई वीडियो मिक्सिंग का काम चालू करना चाह रहे हैं, चालू करने के लिए सोच रहे हैं, या तो फिर हाल में ही ईडीएस का डोंगल लेके आए हैं और उनको एडिटिंग करना नहीं आ रहा है। तो उन भाइयों के लिए मैं यह ट्यूटोरियल बना रहा हूं। जो भाई काफ़ी दिनों से वीडियो एडिटिंग का कार्य कर रहे हैं वो भाई इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि उन भाइयों के लिए यह वीडियो नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको EDS 8.53 है मेरे पास। अगर 9 आपके पास रहेगा या तो फिर EX रहेगा या तो 11, इसी तरीके से एडिटिंग होगी। तो चलिए मैं EDS को सबसे पहले ओपन करता हूँ। EDS ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे न्यू प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट है। अगर न्यू प्रोजेक्ट आप करते हैं तो एक न्यू विंडो ओपन होके आपके सामने आएगा। अगर आप ओपन प्रोजेक्ट करते हैं तो जो प्रोजेक्ट आप बनाए हुए हैं और कहीं पे सेव किए हैं तो उसके लिए आप ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। अगर आप सेव नहीं किए हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप जो है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो जो मैंने काम किया हूँ वो फाइलें यहाँ पे शो कर रही हैं। अगर इसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, क्लियर हिस्ट्री पे करेंगे तो एक ही डिलीट होगा। अगर क्लियर ऑल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जितने यहाँ पे रिसेंट फाइल रहेंगी सभी डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए मैं क्लियर ऑल हिस्ट्री करता हूँ, यस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिसेंट प्रोजेक्ट थे वो डिलीट हो गए। अब मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे आप प्रोजेक्ट नेम है। जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे फोल्डर है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कहाँ पे उस प्रोजेक्ट को सेव करना है उसका आप लोकेशन दे सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सेव करने का तरीका बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, प्रीसेट फाइल है, यहाँ पे प्रीसेट लिस्ट है कि आप किस प्रीसेट पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, 4K पे या तो HD पे। तो मैं यहाँ पे HD सिलेक्ट करता हूँ, HD 1920x1080x25p। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट करके जिस प्रीसेट पर आप सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो भी यह EDS ओपन होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब देखिए कि EDS का विंडो ओपन हो करके आपके सामने आ गया। सामने आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बिन है, यहाँ पे इफ़ेक्ट है, जो कि आप इफ़ेक्ट आप यूज करेंगे EDS के अंदर अपने, जो कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट है, सभी इफ़ेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सीक्वेंस मार्कर है, सोर्स ऑफ ब्राउज़र है, इंफॉर्मेशन है। बिन में हम आते हैं। बिन में आपको वीडियो इंपोर्ट कराना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट क्लिप है, यहाँ से भी अपने प्रोग्राम की वीडियो को इंपोर्ट करा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तब भी यहाँ से भी अपने प्रोग्राम का क्लिप जो है ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, मैं एक आपको चीज़ दिखा दूं। जैसे आप कोई सॉन्ग ओपन करते हैं,
मान लीजिए मैं इस सॉन्ग को ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल, कपल, बॉय का फुटेज लगा हुआ है। ठीक है, ये सॉन्ग प्रोजेक्ट है, आप ध्यान देना इस बात को। उसके बाद मैं इसको क्लोज करके ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट का कोई भी सॉन्ग ओपन करता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बॉय गर्ल का फुटेज लगा हुआ है। मतलब सॉन्ग में भी पूरे फुटेज लगे रहते हैं और ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट में भी पूरे फुटेज लगे रहते हैं। तो इस फुटेज को आपको कैसे कटिंग करना है कि आपका फुटेज सभी जगह सेट हो जाए, इसको आप कैसे कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यही होगा कि वीडियो मिक्सिंग करते समय आपको फुटेज कटिंग करना होगा ताकि सभी जगह यह फुटेज ऑटोमेटिक लग जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे जो सॉन्ग मैंने ओपन किया था उसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मेरा सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी भाई वीडियोग्राफर आपके पास प्रोग्राम लेके आए हैं उस फाइल में आपको जाना होगा। मान लीजिए यह मेरा फाइल है, शादी का वीडियो है, इस फाइल में आपको आना होगा। यहाँ पे आपको गर्ल बॉय कपल का फुटेज ढूंढना होगा। जैसे वीडियोग्राफर गर्ल का वहाँ पे क्लोजअप कराते हैं और जो माल में जो है कपल का आपको फुटेज मिल जाएगा। ये चीज़ आपको ढूंढना है। तो मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये भाई साहब ने यहाँ पे क्लोजअप गर्ल का कराए हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्लिप पे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है, दाबे रखना है और जहाँ तक ये क्लोजअप रहेगा उसके अंतिम में फिर से क्लिक करना है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये फुटेज सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके फुटेज जो है बिन में आ गए। अब इनको क्या करना है कि आपको ऐसे पकड़ना है, सभी सिलेक्ट रहेंगे तभी सभी साथ में आएंगे और यहाँ पे वीडियो ट्रैक पे यहाँ पे रख देना है। जब आप फुटेज कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉइस की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप क्या करें कि यहाँ से माइक का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे आप जब एक बार क्लिक कर देंगे तो इसकी वॉइस म्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने फुटेज को देख लेना है कि मेरा फुटेज कहीं हिला तो नहीं है, कौन सी एरिया ख़राब है कौन सी सही है, उसको देख लेना है। देखिए यहाँ पे तो इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे काफ़ी ख़राब है तो यहाँ पे आपको डिलीट करना है। तो देखिए आप एक क्लिप को सिलेक्ट रखें, इस क्लिप को मैंने सिलेक्ट रखा। एन आपको अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करना है। अगर एन प्रेस करेंगे तो इधर का भाग कटेगा, अगर एम प्रेस करेंगे तो इधर का भाग कटेगा, कट हो करके डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है सेट रिपल मोड। सेट रिपल मोड में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, इसको हाइड कर देना है। क्योंकि अगर इसको हाइड नहीं रखेंगे और कीबोर्ड से आप एन प्रेस करेंगे तो देखिए आपका फुटेज डिलीट तो हो गया लेकिन दोनों फाइलों के बीच में गैप रह गया।
तो अगर आप, चलो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से यह फाइल उसी प्रकार से हो गई यह क्लिप। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, अब आप कीबोर्ड से एन प्रेस करेंगे तो यह कट होकर के डिलीट भी हो जाएगा और एक दूसरे में फाइल सिमट भी जाएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए यहाँ भी है, इसको भी मैं सिलेक्ट करके एन प्रेस कर देता हूँ तो यह भी कट होके डिलीट हो गया। अब मान लीजिए मुझे इतना ही लेना है, इधर का भाग डिलीट करना है, तो आप कीबोर्ड के साथ एम प्रेस करिए तो यह कट हो करके डिलीट हो जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट की नहीं जान रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट कट पॉइंट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कट करना चाह रहे हैं, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ माउस के कर्सर को ले आइए यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिए, उसके बाद आप डिलीट कर दीजिए। अगर शॉर्ट के आपको मालूम रहेगा तो काफ़ी आपको वीडियो एडिटिंग करने में आपका टाइम बचेगा। तो चलिए मान लीजिए मेरा ये फुटेज जितने थे ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है, थोड़ा कलर करेक्शन करना है, तब आप क्या करेंगे, आप इफेक्ट में आएंगे। ठीक है, इफेक्ट में आएंगे, यहाँ वीडियो फिल्टर है, पहले इस प्रकार से रहेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो फिल्टर है, वीडियो फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी एरो का निशान है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कलर करेक्शन है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कलर बैलेंस शो कर रहा है। इस कलर बैलेंस फिल्टर को आप ले आकर के इस फुटेज पर छोड़ देंगे, मतलब जिस फुटेज पर आपको कलर करेक्शन करना होगा उसी फुटेज पर आप ले आकर के छोड़ देंगे। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कलर बैलेंस है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे क्रोमा है, यहाँ पे ब्राइटनेस है और यहाँ पे कंट्रास्ट है। तो आप ब्राइटनेस को थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, जितना आपको चाहिए आप देख लेना कितने में मेरी क्लिप सही हो रही है। ठीक है, अगर थोड़ा सांवला है, आप उसमें ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट भी आप थोड़ा बढ़ाइए इस प्रकार से, यहाँ भी क्रोमा भी, इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर क्रोमा को आप 0 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फुटेज का जो कलर था वो किस प्रकार से हो गया। तो चलिए मैं क्रोमा को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। अगर मान लीजिए आपको सभी फुटेज पर इसको अप्लाई करना है तो आप क्या करें, इसको सिलेक्ट रहने दें, उसके बाद यहाँ से माउस से इन क्लिपों को सिलेक्ट कर लें और जिस क्लिप पे कलर बैलेंस हुआ है उसको आप छोड़ दें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कलर बैलेंस है जो इस पे लगा है, उसको ले आकर के यहाँ पे छोड़ेंगे जो सिलेक्ट हुई हैं क्लिपें, तो सभी क्लिप में यह कलर बैलेंस ऑटोमेटिक लग जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, इतना करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जितनी दूर तक मेरी क्लिप हैं कितने टाइम तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 सेकंड की है, तो आपको क्या करना है 40 सेकंड करना है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको ले आइए और यहाँ पे वी प्रेस करिए, कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो एक यहाँ पे निशान लग जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा क्लिप जो है यहाँ तक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, इसके बगल में पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आप 40 सेकंड तक इसको लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे 40 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, आप इन आउट लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट आउट है, यहाँ पे सेट इन है। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, कीबोर्ड से आई जब प्रेस करेंगे इधर सिलेक्ट होगा, और ओ जब प्रेस करेंगे तो इधर सिलेक्ट होगा, ध्यान देना। और अगर ये भी नहीं करना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पकड़िएगा और ऐसे करेंगे तो यहाँ भी इस प्रकार से भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए 40 सेकंड तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्रीसेट मिलेंगे कि किस प्रीसेट पे आप इसको एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हैं, फुल एचडी में या नॉर्मल एचडी में, आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। मैं H264 AVC पे एक्सपोर्ट करूँगा ताकि यह फुल एचडी निकाल करके मेरा वीडियो दे। यहाँ पे एक्सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखें, ध्यान देना है कि यहाँ पे चेक मार्क लगा होना चाहिए। एक बार आप यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे तो यह हमेशा लगा ही रहेगा, आपको बार बार चेक मार्क लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है या तो फिर कीबोर्ड से इंटरप्रेस करना है। अब आपको क्या करना है कि दिस पीसी में आइए, डी में आइए, डी में मेरा डाटा रखा हुआ है। यहाँ पे FX स्मार्ट फुटेज के नाम से मैंने फाइल रखा हूँ, इसमें मैंने फुटेज कटिंग करने के लिए यहाँ पे सभी फुटेजों को रखा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे सॉन्ग फुटेज है, स्टिल फुटेज है, हाईलाइट फुटेज है, प्री वेडिंग फुटेज है, टेस्टर फुटेज है, बर्थडे फुटेज है। तो मुझे शादी का प्रोग्राम एडिटिंग करना है, सॉन्ग फुटेज को ओपन करूँगा। अगर सॉन्ग आपको स्टिल फुटेज में बनाना है तो यहाँ पे कटिंग करना है, हाईलाइट यहाँ पे है। तो मुझे शादी का एडिटिंग करना है तो मैं यहाँ पे सॉन्ग फुटेज वाले फाइल को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए B01, B02, B03, B04, यहाँ पे सभी फाइलें पहले से ही हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसी भी फाइल का जो नाम दिया गया है इसका रीनेम ना हो, इसको रीनेम कभी आपको नहीं करना है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं गर्ल का फुटेज सेट किया हूँ, यहाँ से कपल का, अगर आपके पास बॉय का है सिंगल तो एक दो B01 में, B02 में आप फुटेज सेट कर सकते हैं। अब नीचे आप देखिए यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे आपको 17 ही रखना है ताकि सभी टीवी पर यह सपोर्ट कर सके। यहाँ पे क्वालिटी है सुपर फाइन, और यहाँ पे जब एरो पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हाई स्पीड। सुपर फाइन में आपको रेंडर जब आप करेंगे अर्थात एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेट में एक्सपोर्ट होगा लेकिन अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। अब नॉर्मल का मतलब आप समझ ही रहे हैं। हाई स्पीड, यहाँ पे क्या है कि हाई स्पीड में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो थोड़ा कम टाइम में एक्सपोर्ट होगा, मतलब जल्दी में एक्सपोर्ट होगा, लेकिन वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डिम रहेगी। तो मैं सुपर फिन में को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे G05 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या तो मैं C03 करता हूँ यहाँ से। अब आप डबल क्लिक करेंगे इस फुटेज पर, उसके बाद यस या नो, तो यहाँ पे यस करना है। अब यह एक्सपोर्ट होना चालू हो गया। तो फ्रेंड मैं यह
वीडियो मिक्सिंग का ट्यूटोरियल 3-4 पार्ट में बनाऊंगा। आप सभी पार्ट को ज़रूर देखेंगे, तभी अच्छे से वीडियो मिक्सिंग कर सकते हैं। और अगर सभी पार्ट आप देख लेंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप डोंगल ले करके, डाटा ले करके आप आराम से मिक्सिंग करिए, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। और हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो ईडीएस के सभी ट्यूटोरियल ही अपलोड हैं। आप उन वीडियो को देख करके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए यह आगे था, अब यह एक्सपोर्ट हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हाइट रहना चाहिए, यहाँ पे चेक मार्क लगा रहना चाहिए। अब इस फुटेज को आप आगे करिए, ठीक, इसको आगे कर दीजिए, ये पाछे हो गया। अब फिर से आप F11 प्रेस करिए और यहाँ पे C4 पे डबल क्लिक करिए, यस कर दीजिए। अब यह भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब फिर से जो ए वाला फुटेज है, तीसरा वाला, इसको आप आगे करिए। ध्यान देते जाना है आपको कि किस फुटेज को मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ आगे करके। तो मैं तीसरा फुटेज लिया हूँ, आगे किया हूँ। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ और यहाँ पे आप देखें C03 C04 में आपका फुटेज सेट हो चुका है। अब आप C05 में क्लिक करिए और यस कर दीजिए। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। जो समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए आप कमेंट करना, ठीक है, या तो फिर कॉल करना। अब आप 3 फुटेज सेट कर चुके हैं। अब चौथे वाले फुटेज को आप आगे करिए, 11 प्रेस करिए, इंटर करिए और यहाँ पे G01 है, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यस करिए। इसी प्रकार से सभी फुटेज को, जितने में गर्ल का फुटेज है, ऐसे आगे करके जाना है। यहाँ पे थोड़ा फाइल कोई मिसिंग है, कोई दिक्कत है, चलो मैं देख लेता हूँ। इस फुटेज में थोड़ा दिक्कत है, तो आप क्या करिए, इसको डिलीट कर देते हैं हम। अभी डिलीट भी नहीं होगा। चलो, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास आता है तो दिस पीसी में जा करके वहाँ जहाँ पे फुटेज रखे हैं वहाँ पे डिलीट करके और दूसरा फुटेज एक्सपोर्ट करके उसका नाम जो पहले रहेगा वही रख देना है बस। तो चलिए, मान लीजिए ये दिक्कत कर रहा है, इसको मैं बाद में बताऊँगा। अब G03 पे क्लिक करता हूँ। इसी प्रकार से जितने फुटेज हैं आपको आगे करते चला जाना है और एक्सपोर्ट करते जाना है। तो मान लीजिए गर्ल का आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बॉय का या तो कपल का फुटेज ढूंढना है। अब यहाँ पे जयमाल पर आप देखेंगे तो कपल का फुटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इसको सेट करना चाह रहे हैं, आप ले आइए और इसके लास्ट में माउस के कर्सर को ले आइए और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फुटेज हैं नहीं,
एक है, तो इसको आप वैसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए ताकि जो है यहाँ 40 सेकंड का हो जाए। उसके बाद वही प्रक्रिया आपको करना है। और P01 यहाँ पे अगर बॉय का सिंगल है तो यहाँ पे कटिंग करना है, मतलब सेट करना है, नहीं तो फिर इसी को कर देना है इसी प्रकार से। फिर आपको F11 प्रेस करना है, इंटर करना है, B02 में एक्सपोर्ट करना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे इन फुटेजों में थोड़ा कुछ दिक्कत है जो ऐसा कर रहा है। यहाँ तो सब ठीक दिखा रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए दिक्कत करता है तो मैं बताने के लिए बोला था आपको, तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये दिक्कत कर रहा है, B02 था, मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करिए कि जब आप एक्सपोर्ट लगाना, अगर कोई दिक्कत कभी आएगी इस प्रकार से, तो यहाँ पे B02 नहीं है तो आपको क्या करना है, B02 नाम दे करके और सेव लगा देना है, सेव कर देना है। ठीक है, अगर दिक्कत आती है इस प्रकार से तो यही आपको कर लेना है कि वहाँ डी में जाना है, अपने डाटे में जाना है, वहाँ पे जो फुटेज रखा है वहाँ पे आपको डिलीट कर देना है जो दिक्कत करेगा। उसके बाद इसी प्रकार से नाम दे कर के वहाँ पे कर देना है। B03 ये ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। जो भी फुटेज वहाँ पे दिक्कत करेगा, मतलब एक्सपोर्ट करने में दिक्कत करेगा, तो उसको वहाँ जा कर के डिलीट करना। डिलीट करने के बाद जो मैंने बताया उसी प्रकार से नाम दे करके एक्सपोर्ट कर देना है उसी जगह, बस हो गया। और तो फुटेज सभी सही है, थोड़ा दिक्कत हो गया होगा। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है आपके सामने तो ये दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सरल तरीका है। कुछ फुटेज को डिलीट कर दो, उसी नाम से एक्सपोर्ट करा दो। इसी प्रकार से आपको देखो ये भी कर रहा है। अब ये कौन है, देखो B05 है। तो आप क्या करिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और डी में आइए। यहाँ पे मैंने FX स्मार्ट फुटेज के नाम से रखा हूँ, लेकिन जो भाई डाटा क्रिएट करते हैं, जो भाई कुछ और नाम दे सकते हैं, आप देख लेना अपने डाटा में। और यहाँ पे सॉन्ग फुटेज है, यहाँ पे B05 दिक्कत कर रहा है, तो इसको आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर से EDS ओपन करिए और F11 प्रेस करिए, इंटर। अब यहाँ पे B05 डिलीट हुई है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे B05 इतना करके सेव कर देना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अगर दिक्कत करता है तो इसी प्रकार से आपको कर देना है। वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखो ये भी कर रहा है, फिर आप वहाँ पे जाइए, C01 है, इसको डिलीट हम कर देते हैं। फिर से EDS के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा देते हैं। C01 था तो यहाँ पे मैं C कैपिटल में C01 करके सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो फुटेज, उस नाम की फुटेज जो है वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी, कोई भी मिसिंग आपके डाटे में नहीं आएगा। इसी प्रकार से सभी फुटेज आपको कटिंग करके वहाँ पे रिप्लेस करा लेना है। अब देखें, मान लीजिए यहाँ पे 3 फुटेज नहीं हो पाए हैं, और जो नहीं हुए हैं उसी तरीके से आपको करना है। अगर कभी दिक्कत आती है तो, पहले तो दिक्कत नहीं आती है, ऐसी कभी भी आ जाती है तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, अब आपका फुटेज
जहाँ जहाँ यूज हुआ है, चाहे सांग प्रोजेक्ट में, चाहे टाइटल प्रोजेक्ट में, चाहे विधि प्रोजेक्ट में, अर्थात ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट में, सभी जगह ऑटोमेटिक यहाँ जा कर के वहाँ पे सेट हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं मान लीजिए वही सांग आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने ओपन किया था। अब देखिए सभी जगह जो फुटेज आप रिप्लेस कराए हैं ऑटोमेटिक आकर के सेट हो गए। ऑटोमेटिक सभी फुटेज आकर के सेट हो गए, देख लीजिए। मतलब आपका सॉन्ग जो है, जो 5 मिनट का सॉन्ग होता है क्लोजअप वाला, तो तैयार हो गया। और जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट में कहीं कहीं मैंने दिखाया था सबसे शुरू में ही कि ये फुटेज कैसे सेट होते हैं, तो सब जगह मतलब जितना भी डाटा है आपके पास सभी जगह, सभी सॉन्ग में, सभी टाइटल में, सभी विधि प्रोजेक्ट में, सब जगह आपका फुटेज रिप्लेस हो गया, सेट हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कराना है तो उसी तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट करा लें, तो आपका जो है सॉन्ग प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। अब देखिए यह जो है एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मैं पूरा एक्सपोर्ट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, आप एक्सपोर्ट कर लेना, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी ऊब जाएंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप कर देंगे तो क्या मतलब है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने इसको एक्सपोर्ट कराया तो आप देख। अब फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ईडीएस को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से ईडीएस को आपको ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट, जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से आपको ईडीएस ओपन करने ला है। अब आपको क्या करना है कि जितना शादी का प्रोग्राम है, जितना वीडियोग्राफर ने ले आकर के आपको एक शादी का प्रोग्राम दिया है, जितना आपको एडिट करना है, सभी को यहाँ बिन में ले आना होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी सभी फुटेज को ले आ सकते हैं, और यहाँ पे एडिट क्लिप है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो सभी फुटेज को ले आ सकते हैं। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं दूसरे पार्ट में अब बताऊंगा। इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितने मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा आपको मिक्सिंग सीखने के लिए, सभी पार्ट को आप देखिए। ज़्यादा पार्ट नहीं रहेंगे, 3 से 4 पार्ट रहेंगे और सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दूसरे पार्ट में मैं यहाँ से बताऊँगा। तो जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर जो भी दिक्कत होती है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं।